नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ के रोगियों को सेब खाना चाहिए या नहीं। वैसे तो कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो पूरी ही है एक तरह से, क्योंकि सेब के अंदर बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम सारा कुछ होता है। लेकिन इसे खाना डायबिटीज़ रोगियों के लिए सही है या नहीं? क्योंकि डायबिटीज़ के रोगियों को शुगर और कार्ब्स खाने की मनाही होती है। शुगर लेवल भी इसके अंदर बहुत होता है, लेकिन इसके अंदर जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोज के रूप में होती है, जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं मानी जाती है। इसीलिए डायबिटीज़ के रोगियों के लिए सेब खाना कितना ज़रूरी है, इसी बात को हम आज आपको बताएंगे। डायबिटीज़ वैसे तो भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। डायबिटीज़ के रोगियों को कई तरीके की परेशानियां भी होती हैं। कई फलों, कई सब्जियों को उन्हें मना किया जाता है। सवाल ये आता है कि फल सेब, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्ब होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और साथ ही साथ शुगर भी होती है, तो क्या इसको खाना चाहिए? इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। डायबिटीज़ के रोगियों को ये सेब ज़रूर खाना चाहिए। बेहतर है इसे दिन में सुबह के टाइम खाएं और इसको छिलके के सहित खाएं, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इस वजह से इसे खाना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ के रोगी जिन्हें कि फाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें सेब फ़ायदा ही करेगा। इसके अंदर जो शुगर है वो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। वैसे तो सेब बहुत ही पौष्टिक फल है। एक मीडियम साइज़ का सेब जो कि बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जैसे कि पानी, कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, ए, ई, बी और फोलेट, ये सभी इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। डायबिटीज़ में सेब खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सेब में फाइबर, प्रोटीन और कई विटामिन्स पाए जाते हैं। सेब में मौजूद पोषक तत्व डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनसे मधुमेह वाले रोगियों को एनर्जी मिलती है, हृदय भी स्वस्थ रहता है। इसके कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं जो कि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वज़न करे कंट्रोल। डायबिटीज़ के रोगियों को अक्सर थोड़ी देर बाद में भूख लग जाती है और उन्हें कुछ न कुछ खाना भी चाहिए। ऐसे में उनका वज़न बढ़ जाता है। तो वज़न को कंट्रोल करने के लिए सेब एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि जब आप सेब खाते हैं तो इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि पेट काफ़ी लंबे समय तक भरा भरा महसूस होता है और फाइबर डाइजेस्ट भी आसानी से करता है खाने को। इस वजह से सेब खाने से वज़न कंट्रोल में रहता है। इसी वजह से कहा जाता है कि डायबिटीज़ के रोगियों को सेब ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा सूजन को कम करने में बहुत मदद मिलती है। कई ऐसे रोग होते हैं डायबिटीज़ के साथ में, कई ऐसी और बीमारियां हो जाती हैं जिनमें कि सूजन बढ़ जाती है, और सूजन को कम करने के लिए सेब बहुत ही फ़ायदेमंद है। सेब खाने से सूजन कम होने में भी मदद मिलती है। सेब में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये गुण सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल करे कम। सेब में हालांकि कार्ब्स और शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मगर फिर भी ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं। सेब में फ्लेवोनाइड जैसे तत्व मौजूद होते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सेब में नेचुरल शुगर पाई जाती है। यह शुगर फ्रुक्टोज के रूप में होती है। इसका असर शरीर पर सीधे शर्करा की तरह नहीं होता है। नेचुरल शुगर फ्रुक्टोज रिफाइंड और प्रोसेस शुगर से अलग होती है। इसलिए सेब में मौजूद शुगर रक्त शर्करा के स्तर को नहीं बढ़ाती। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो स्थिति होती है जिसमें मांसपेशियां, फैट और लीवर में मौजूद कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति सही तरीके से काम नहीं करती। इंसुलिन रक्त में मौजूद ग्लूकोज को ऊर्जा बनाने में इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे में सेब खाना फ़ायदेमंद होता है।
सेब इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकता है। इससे ग्लूकोज को ऊर्जा में बदला जा सकता है। खास तौर से सेब को छिलके के साथ खाना चाहिए। छिलका इसे पचाने में तो मदद करता ही है, साथ ही इंसुलिन के स्तर को कम करने में काफ़ी मदद करता है। सेब डायबिटीज़ के जोखिम को भी कम करता है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो ऐसे में एक सेब प्रतिदिन आपको खाना चाहिए, वो भी छिलके के सहित। ऐसा करने से आपको डायबिटीज़ होने का जोखिम बहुत कम हो जाएगा। कई बार तो ये बिल्कुल समाप्त भी हो सकता है। इसलिए एक सेब रोज़ाना खाना डायबिटीज़ को दूर करने में भी सहायक होता है। वैसे तो कहा जाता है कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो वो फूड खाना या फ्रूट खाना चाहिए। तो सेब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 36 होता है, इसे कम ही कहा जाता है। इसलिए सेब खाना बेहतर होता है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। चाहे इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, चाहे इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, फिर भी सेब खाना अच्छा माना जाता है। डायबिटीज़ के रोगियों को सेब खाते वक्त भी कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वो बातें ये हैं कि आपको एक तो सेब का जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सेब का जूस इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, फाइबर कम हो जाता है। जब आप जूस बनाते हैं तो उसमें जो लिक्विड होता है, जो रस होता है, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, ख़ास तौर से डायबिटीज़ के रोगियों को। साथ ही साथ आपको मीडियम साइज़ का सेब खाना चाहिए, ज़्यादा बड़ा सेब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े सेब को खाने से शुगर होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से सेब अगर मीडियम साइज़ का हो तो बेहतर हो, क्योंकि उसमें फाइबर भी उचित मात्रा में होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, सारा कुछ उसके अंदर पूरी तरह से होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, सारी चीज़ प्रॉपर मात्रा में आपके शरीर को मिलेगी। इसलिए बेहतर है कि आप सेब खाएं, मगर मध्यम आकार का, और इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सेब का शेक ना पिएं, जूस ना बनाएं, इसे ऐसे ही खाना है आपको, और बेहतर है कि इसे आप सुबह के समय खाएं, जिससे कि पूरे दिन आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, आपके शरीर को पूरी मात्रा में एनर्जी मिले। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से आया था, जिसका जवाब हमने आपको दिया है। ऐसे ही और सवाल आप हमारे पास भेजते रहिए, जिनका जवाब हम आपको इसी प्रोग्राम में देते रहेंगे। जानकारी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।